हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, घर पर खूब मन लगा के पढ़ रहे हो और फेस्टिवल का सीजन है तो खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे, कुछ साफ सफाई कर रहे होंगे, है ना। कुछ अपने फादर के साथ काम में हेल्प कर रहे होंगे, तो वो भी जरूरी है। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, उसी को स्टार्ट करते हैं आगे कंटिन्यू। और एमएस एक्सेल चल रहा था, कुछ कमांड्स वगैरह कर रहे थे हम, कुछ आर ओज भी नई कमांड्स वगैरह हम देखते हैं एमएस एक्सेल के अंदर ही। एमएस एक्सेल की अगर बात करें तो वर्जन जैसे आपको बताया था 2003 का वर्जन था, है ना। जैसे वर्जन आया था 2003, फिर आया था 7, 10, 13, 16, 19। लेटेस्ट वर्तमान में एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो वो चल रहा है 19। ध्यान रखना है, वर्तमान में एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो 2019 चल रहा है। लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं है 7, 10, 13 के अंदर, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 3 और 7 में थोड़ा सा फर्क था, बाकी कमांड सेम है, कमांड की शॉर्टकट की सेम है, कमांड की वर्किंग सेम है, कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। थीम वगैरह चेंज कर देते हैं, थोड़ा लुक चेंज कर देते हैं, बाकी कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें 2007 के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है ऑफिस बटन, इसके अंदर होता है ऑफिस बटन। लेकिन जब 2010 आ जाता है तो उसके अंदर ऑफिस बटन के स्थान पर क्या आ जाता है, फाइल मेन्यू आ जाता है। ध्यान रखना है 2010 के अंदर, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एमएस ऑफिस के अंदर, या एमएस ऑफिस के अंदर ऑफिस बटन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर क्या लाया गया है, तो फाइल मेन्यू को लाया गया है। पहली जो कमांड्स ऑफिस बटन के अंदर थी सारी की सारी, वही सारी की सारी कमांड फाइल मेन्यू के अंदर है। सिर्फ ऑफिस बटन से उसका नाम चेंज कर क्या रख दिया है, फाइल मेन्यू रख दिया है, और कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना, 7 है तो ऑफिस बटन था, ठीक है, और 10 आ गया तो फाइल मेन्यू है। 13, 16, 19 सभी के अंदर ही फाइल मेन्यू है, ठीक है। कमांड सेम है सारी की सारी, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। तो हम ऑफिस बटन लिख लीजिए या फाइल मेन्यू लिख लीजिए, एक ही बात है। ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू, एक ही बात है, कोई ज्यादा दोनों के अंदर फर्क नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। इसमें कुछ कमांड्स वगैरह हैं, जैसे सबसे पहले कमांड आती है न्यू। न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन, न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन, न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन, न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होती है, ठीक है साथियों। शॉर्टकट की फिर कह रहा हूं, एग्जाम में पूछी गई है। अभी रिसेंटली जो आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुए थे, हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 शॉर्टकट कीज डेफिनेटली पूछी जा रही थी। 1 से 2 शॉर्टकट कीज डेफिनेटली आई है, हर शिफ्ट के अंदर पूछी गई है, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। इसका यूज किस लिए करते हैं, नई फाइल बनाने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए, या न्यू वर्कबुक बनाने के लिए, न्यू वर्कबुक बनाने के लिए। अगर आपको कोई नई वर्कबुक क्रिएट करनी है, आपको बताया था एमएस एक्सेल पे क्लिक करते ही जो हमारे सामने विंडो ओपन होती है, दैट कॉल्ड इज वर्कबुक, उसे कहते हैं, बुक कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको नई वर्कबुक बनानी है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। क्लियर साथियों यहां तक। चलिए नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की आती है, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी ओपन। ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। शॉर्टकट की फिर कह रहा हूं बहुत बार, ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ, ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। क्या होती है साथियों, ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ होती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही शॉर्टकट की हो, कई बार 2 भी हो जाती है। तो मैं आपको दूसरी भी लिखाता हूं ताकि आपके अगर पेपर में पूछ ले कई बार, तो आप ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कंट्रोल प्लस ओ तो सभी बताएंगे, है ना। कंट्रोल प्लस ओ तो सभी बताएंगे, आप जिससे ही पूछ के देख लो 97% बच्चे आपको कंट्रोल प्लस ओ ही बताएंगे कि ओपन की शॉर्टकट की होती है।
लेकिन हम कुछ यूनिक सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो कुछ नया सीखने के मकसद से हम आए हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं कह रहा हूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कंप्यूटर के अंदर, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको औरों से अलग बनाएगी। ठीक है, हमारा यही मोटिव है आपकी। ओपन की दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F12। ध्यान रखना है, ओपन की दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F12 होती है। ठीक है, ओपन नाम से पता चल रहा होगा, पहले से बनी हुई फाइल को, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओपन कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, वो फाइल आपकी एक्सेल की ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एमएस एक्सेल के अंदर एमएस वर्ड की फाइल ओपन कर रहे हो, पहली चीज होगी नहीं। अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे ना तो आपको एमएस एक्सेल की फाइलें ही दिखाएगा, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड की, पेंट की, नोटपैड की फाइलें दिखाएगा ही नहीं आपको। ठीक है, ओनली फॉर एक्सेल की फाइल ही दिखाएगा, क्योंकि आप एक्सेल के अंदर ओपन कमांड यूज कर रहे हो तो वहां पर एक्सेल की रिलेटेड फाइल ओपन होगी, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस, और दूसरी होती है कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12 होती है। क्लियर है साथियों? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, हमारी सेव। नाम से पता चल रहा है सेव, कंट्रोल प्लस एस। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस होती है। अब ये कंट्रोल प्लस एस सभी को पता है। इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F12। क्या होती है साथियों? शिफ्ट प्लस F12। फिर कह रहा हूं मैं आपको, जब तक आपका सिलेबस पूरा होगा आपके पास 200 से 300 के करीब आपके पास शॉर्टकट कीज हो जाएंगी, और वो आपको एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार शॉर्टकट की पूछी गई, ये सभी को पता है। अगर एग्जामिनर को लगता है कि कई बार पेपर टफ करना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, बच्चों को फेल करना है, क्योंकि एग्जामिनर का पेपर बनाने का एक ही मकसद होता है, बच्चों को फेल करना। वो कभी नहीं चाहता कि बच्चों का सिलेक्शन हो। हमें जरूरत है सिलेक्शन की, तो हमें अपना एफर्ट्स देना पड़ेगा, हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, सारी चीजों को हमें प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने होंगे, बहुत सी चीजों को हमने लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव कमांड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस सभी को पता है। इसकी दूसरी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F12, और नाम से पता चल रहा है सेव। करंट फाइल को, करंट फाइल का मतलब है जो आपकी फाइल एट प्रेजेंट ओपन हुई है, जिस पे आप एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। करंट फाइल को सेव करने के लिए, सेव करने के लिए, जो भी आपकी करंट की फाइल है उसको आपने क्या करना है? सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये फाइल आपकी, अगर आपने फाइल का कोई नेम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फाइल का कोई नेम नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होगा? इसी के साथ लिख लीजिए आप, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। अगर आपने कोई नेम दे दिया, ठीक है, कि स्कूल के नाम से है, या मार्कशीट है, या डेली का बजट है, या शॉप के नाम के अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे दिया आपने फाइल का, जैसे आपकी नोटबुक होती है तो आपने नोटबुक के आगे आगे लिखते हो ना कि ये मेरी साइंस की नोटबुक है, ये मेरी मैथ की नोटबुक है, ठीक है, ये मेरी इंग्लिश की है, ये मेरे कंप्यूटर के नोट्स हैं, ये मेरे जनरल स्टडीज के नोट्स हैं। तो अगर आप उसका नाम ही लिखोगे तो आप पहचान कैसे कर पाओगे? इतनी सारी आपकी नोटबुक है, कैसे पहचान करोगे? ओपन कर करके देखना पड़ेगा सभी को। तो बिना ओपन किए अगर आप उस पर क्लिक कर लेते हो, सॉरी नाम लिख देते हो, तो पता लग जाता है कि ये मेरी बुक जो है, नोटबुक जो है मैथ की है, ये मेरी हिस्ट्री की है, ये ज्योग्राफी की है, ये पॉलिटी की है, ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये करंट अफेयर की बुक है। उसी प्रकार से हम भी अपनी फाइल का क्या रख देते हैं? नाम रख देते हैं। लेकिन कंप्यूटर की एक बात बहुत गंदी है, जिद्दी है, ये कहता है कि मैं बिना नाम की कोई फाइल सेव नहीं करूंगा। मैं बिना नाम की कोई भी फाइल अपनी मेमोरी में सेव नहीं करूंगा। आपको उसका नाम देना तो पड़ेगा, अगर नहीं दोगे
तो मेरे अंदर जो प्रोग्रामिंग के अंदर नाम फीड किया हुआ है मैं अपने आप वो नाम रख दूंगा। ठीक है, तो अगर अपने नाम नहीं रखेंगे तो कंप्यूटर अपनी मर्जी से उसके अकॉर्डिंग नाम रख देगा। तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या नाम रखेगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। ठीक है, ऐसे नाम रख देता है, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 3। तो हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर होती है वर्कबुक, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जो है वो एमएस ऑफिस के अंदर अगर वर्किंग कर रहे हो तो एक्सेल का नाम क्या देगा, वो बुक 1 देगा। ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, बुक होता है। बुक 1 है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। क्लियर है चीज। अब आता है बाय डिफॉल्ट फाइल सेव कहां पर होती है, हम सेव कर रहे हैं, फाइल का नाम अगर नहीं दिया तो कंप्यूटर क्या देगा, बुक 1। कंप्यूटर क्या देगा, बुक 1। करंट फाइल को सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेव कमांड का यूज करते हैं। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस, जो सभी को पता होती है। दूसरी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F12 होती है। अगर हम फाइल का नाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो कंप्यूटर क्या नाम देगा, बुक 1। कंप्यूटर क्या नाम देगा, बुक 1। कंप्यूटर क्या नाम देगा, बुक 1 नाम देगा। ठीक है साथियों, अब हमने फाइल को सेव करना है, नाम दे दिया। अब फाइल सेव कहां पर होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन तो बतानी पड़ेगी ना। जैसे कि आपका घर है, अब आपका पूछे आपका घर है, हाँ जी है, कहां पे है, घर है, कहां पे है, लोकेशन तो होगी, कोई कोई एरिया तो होगा आपका पर्टिकुलर कि कौन से एरिया में है, कौन सी स्ट्रीट में है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, कंप्यूटर की लोकेशन होती है, उसका एड्रेस होता है, जहां पर आपने फाइल को क्या करना है, सेव करना है। बाय डिफॉल्ट फाइल अपने आप कहां पर जाकर सेव होती है। अगर आप खुद अपनी मर्जी से सेव करोगे कि डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड में करना है, डॉक्यूमेंट में करना है, पिक्चर में करना है, किसी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव हो गई, ई ड्राइव हो गई, एफ ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव में करना है, मेमोरी कार्ड में करना है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करोगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में तो डाटा जाएगा ही, कंप्यूटर अपने आप उसे कौन से कहां पर सेव करता है। तो बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है, बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है माय डॉक्यूमेंट में। बाय डिफॉल्ट फाइल सेव कहां पर होती है, माय डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होती है, सेव होती है। कहां पर सेव होती है, माय डॉक्यूमेंट में। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक 1, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक 1। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है साथियों, बुक 1 होता है। और बाय डिफॉल्ट फाइल अपने आप सेव कहां पर होती है, माय डॉक्यूमेंट में सेव होती है। बाय डिफॉल्ट फाइल कहां पर सेव होती है, डॉक्यूमेंट 1 में सेव होती है। साथियों ध्यान रखना, ये चीज क्लियर हुई आपको। ये चीज न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। ओपन की कंट्रोल प्लस ओ या कंट्रोल प्लस F12, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए। सेव होता है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। तो देखो ये भी याद हो जाएगा आपको, एस से सेव हो गया और एस से शिफ्ट हो गया। शॉर्टकट की आपको पता है ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनती है, मतलब इन तीनों के साथ अनदर की का यूज करके बनती है। या तो कहीं पर कंट्रोल आ रहा है, तो कहीं पर आ रहा है शिफ्ट, कहीं पर आपने देखा होगा ऑल्ट आता है। तो सेव की एस से शिफ्ट हो गया, याद हो जाएगा, और F12 याद हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक 1, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है बुक 1। और बाय डिफॉल्ट फाइल सेव कहां पर होती है, माय डॉक्यूमेंट में होती है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक नंबर पक्के हो रहे हैं आपके। अगर इन चीजों को आप ध्यान से रिवाइज करो और ध्यान से अगर प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि मेहनत खुद करोगे ना तो उसका रिजल्ट आपको खुद ही मिलेगा। ठीक है ना, बने बनाए काम में मत फिरा करो। बढ़िया तरीके से आपको मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं, उसे आप खुद अपने हाथ से नोट्स करो, नोट्स बनाओ अपने। ठीक है, आप देखोगे कि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। कई बार क्या होता है कि हम टफ के चक्कर में इजी को खो देते हैं, कई बार क्या होता है हम टफ के चक्कर में इजी को खो देते हैं। कई बार हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सर प्रोग्रामिंग क्यों नहीं करवा रहे, सर आविष्कार नहीं आ रहे। बेटा सब करवाएंगे, लेकिन जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो तो कम से कम करो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होती है, बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
ये आपको सारी कमांड्स मिलेगी। ऑफिस बटन, या अगर आपके पास नया वर्जन है तो उसके अंदर आपको मिलेगा फाइल मेन्यू। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कमांड फॉलो एक ही करेगी। न्यू के अंदर शॉर्टकट की भी सेम है और कमांड भी वही करेगी वर्क। नेक्स्ट आता है सेव एज। नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है सेव एज, इसकी शॉर्टकट की होती है F12। F12 सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है साथियों? F12 होती है। अभी देखा सेव की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12, सेव एज की F12 होती है। क्लियर साथियों, याद हो जाएगी आपको ये। इसका यूज किस लिए करते हैं? पहले से बनी हुई फाइल का नेम चेंज करने और उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए। बनी हुई फाइल का नेम चेंज करने, बनी हुई फाइल का नेम चेंज करने के लिए या उसकी लोकेशन एड्रेस को चेंज करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, अगर आपने मतलब डुप्लीकेट कॉपी कह दो, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, क्रिएट दी कॉपी। आपने एक फाइल बनाई हुई है, आप चाहते हो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और बना के रख लूं। बनाते हैं ना कोई कार्बन कॉपी, बिल देते हैं, ओरिजिनल बिल तो फाड़कर हम दे देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। डुप्लीकेट बिल अपने पास रखते हैं कि रिकॉर्ड के अंदर रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर उसकी ओरिजिनल कॉपी गुम हो जाए या कुछ कार्रवाई हो तो हम अपने डुप्लीकेट बिल से चेक कर सकते हैं। वही बात यहां पर है कि आपने एक फाइल बनाई है, कोई नोट्स किया आपने, अब आपने सोचा कि इतनी मेहनत से फाइल बनाई है, कोई डिलीट ना कर दे, कोई इसमें चेंजमेंट ना कर दे। ये होता है ना कई बार ऐसा, मैं चाहता हूं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के रख लूं, तो सेव एज पे क्लिक करोगे। आप उसकी नाम चेंज करना चाहो तो नाम चेंज करके सेव कर सकते हो, लोकेशन चेंज करना चाहो तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। जैसे पहले आपने फाइल बनाई तो डेस्कटॉप पे सेव करी मान लीजिए, अब आप चाहते हो कि किसी ड्राइव में सेव हो जाए तो वहां पर भी आप उसे सेव करके रख सकते हो। ये कमांड है सेव एज, इसकी शॉर्टकट की होती है F12। ये क्वेश्चन पूछा था 6 नवंबर 2020, अभी पेपर हुआ था 6 नवंबर 2020 को, राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था ये वाला, सेव एज की शॉर्टकट की बताइए। तो साथियों डेफिनेटली शॉर्टकट की पूछी जाती है, फुल फॉर्म हो गई, शॉर्टकट कीज हो गई, डेफिनेटली आती है, क्वेश्चन फिक्स होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद कमांड की, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2 होती है प्रिंट प्रीव्यू की। नाम से पता चल रहा है प्रिंट, प्रिंट का मतलब पेपर पर प्रिंट लेने के लिए, प्री का मतलब पहले, व्यू का मतलब देखने। प्रिंट देखने से पहले वो कैसा दिखेगा उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। मान लो हम पेपर पर प्रिंट निकालना चाहते हैं, लेकिन हम पहले ये देख लें कि वो दिखेगा कैसे पेपर पर, उसका मार्जिन कैसा आएगा, फॉन्ट कैसा लगेगा, ठीक है। वो सारी चीज देखने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का। तो प्रिंट निकालने से पहले पेपर पर प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए होता है ना कि एक बार हम सैंपल देख लेते हैं कि वो उसका प्रिंट आउट दिखेगा कैसा। तो पेपर पर प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। क्या होती है साथियों? कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की होती है। और प्रिंट निकालने से पहले हमें क्या दिखाएगा? उसका प्रीव्यू दिखाएगा कि वो प्रीव्यू के अंदर दिखता कैसा है। होता है ना जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी जब थिएटर में आती है उससे 2 या 3 महीने पहले उसका प्रोमो रिलीज किया जाता है ना, प्रीमियर होता है उसका, एक देखा होगा आपने, प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वो मूवी के बारे में बताते हैं, क्या उसकी स्टोरी है उसके बारे में बताते हैं, प्रोमो रिलीज करते हैं 2 या 3 मिनट का। उसमें पूरे फिल्म की स्टोरी का मेन आपको सीन दिखाए जाते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या सीक्वेंस बना, क्या लव स्टोरी थी, है ना, वो सारी चीज आपको उसके प्रोमो में दिखाई जाती है। उसी प्रकार से प्रिंट निकालने से पहले आप उसका एक बार देखना चाहते हो कि उसका प्रीव्यू कैसा आएगा, मतलब उसका प्रिंट आएगा कैसा, वो देखने के लिए
प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज किया जाता है। और शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2 होती है, कंट्रोल प्लस F2 होती है। फिर कह रहा हूं बार बार इनको याद करके लिखते रहना, कोशिश करो तो इनका प्रैक्टिकल करके देख लो, अदरवाइज इनको बार बार रिवाइज करो, लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट की बात करें, उसके बाद कमांड आती है प्रिंट। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट की सभी को पता है, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस P। प्रीव्यू देख लिया, अब हमें क्या निकालना है? उसका पेपर पर प्रिंट निकालना है। उसका पेपर पर क्या निकालना है? प्रिंट। पेपर पर करंट फाइल का, करंट फाइल का पेपर पर, करंट फाइल का पेपर पर प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, या यूं कह दीजिए हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी उसकी क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए, हार्ड कॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। पेपर पर प्रिंट निकालना क्या कहलाता है? प्रिंट कहलाता है या हार्ड कॉपी कहलाता है। ध्यान रखना साथियों, क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। याद हो जाएगा आपको। तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12, सेव एज की शॉर्टकट की F12। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस P होती है, कंट्रोल प्लस P होती है। किसकी शॉर्टकट की होती है? प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। क्लियर साथियों यहां तक आपको? चलिए बस साथियों बने रहिए आप। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई थी, उठो और अपने आप को तैयार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो आपने गलतियां कर दी हैं, अब उनसे सीख कर आगे अपनी मन लगाकर तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है साथियों, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ऐसे मौके बहुत थोड़े मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट कमांड की बात करें। ये दोनों कमांड बहुत कंफ्यूज रहती है और बच्चे बहुत बार पूछते भी हैं, और एग्जामिनर इनको बहुत बार पूछता है। क्लोज और एग्जिट, क्लोज और एग्जिट, ये दोनों ही कमांड ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू के अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, ऑफिस बटन या क्लोज में मिलेगी आपको, सॉरी फाइल मेन्यू में। क्लोज और एग्जिट, क्लोज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W। ध्यान रखना है साथियों, कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W, ये किसकी शॉर्टकट की होती है? क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? करंट शीट को बंद करने के लिए, ध्यान रखना है, इससे आपकी जो करंट शीट है, मतलब आपकी शीट है, वर्कशीट क्या होगी? बंद होगी। वर्कशीट क्या होगी? बंद होगी। वर्कशीट को, वर्कशीट को क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो भी आप काम करते हो, किस में करते हो? वर्कशीट में काम करते हो। वर्कशीट को अगर आपने बंद करना है, वर्कशीट को अगर आपने क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W। इससे आपकी क्या होगी? MS एक्सेल बंद नहीं होगा। ध्यान रखना, जो इस पे आप काम कर रहे थे शीट के अंदर, सिर्फ वर्कशीट ही क्या होगी? बंद हो जाएगी। आपकी वर्क बुक ओपन रहेगी। ध्यान रखना, वर्क बुक के अंदर क्या होती है? वर्कशीट होती है। क्लोज करने से क्या होगा? वर्कशीट बंद हो जाएगी, लेकिन आपका MS एक्सेल ओपन ही है। ठीक है, एग्जिट की बात करें, एग्जिट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4। इसका किस लिए होता है? एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए, या MS एक्सेल से, MS एक्सेल से बाहर आने के लिए। अगर आपको MS एक्सेल से बाहर आना है, प्रॉपर आपने एप्लीकेशन को ही बंद कर देना है, तो क्या शॉर्टकट की होती है? ऑल्ट प्लस F4 या एग्जिट। ऐसे समझ लो, आप एक थिएटर के अंदर गए, सिनेमा हॉल के अंदर गए मूवी देखने के लिए, सही है?
मूवी देखने के लिए गए, मूवी हो गई आपकी खत्म, मूवी खत्म हो गई, लेकिन बंद हो गई मूवी, खत्म हो गई, क्लोज हो गई, लेकिन आप बैठे तो अभी थिएटर के अंदर ही हो ना, सिनेमा हॉल के अंदर ही बैठे हो ना अभी, अभी आप उस थिएटर से तो बाहर नहीं गए ना, तो मूवी बंद होना, क्लोज हो गई। अभी आप बैठे हो, मतलब अभी 2-4 मिनट में आप निकलने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप जब तक बैठे हो तब तक क्या हुआ, मूवी बंद हो चुकी है आपकी, क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी आप बैठे तो थिएटर के अंदर ही हो। अब जैसे ही आप, जो सिनेमा हॉल का गेट होता है उस पर लिखा होता है एग्जिट, अब आप जैसी एग्जिट कर लेते हो, दैट मींस आप उस थिएटर से क्या आ जाते हो, प्रॉपर रूप से बाहर आ जाते हो। वही चीज आपकी यहां पर है, क्लोज का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो वो सारे काम बंद हो जाएंगे, वर्कशीट बंद हो जाएगी। अब वर्कशीट ही नहीं होगी तो साथियों काम कहां पर करोगे, क्योंकि काम किस में करते हैं, अगर वर्ड की बात करें तो डॉक्यूमेंट में करते हैं, एक्सेल की बात करें तो शीट में करते हैं, पावर पॉइंट की बात करें तो स्लाइड में काम करते हैं। अगर आपकी शीट ही ओपन नहीं होगी तो काम कहां पर करोगे, दैट मीन्स आपने शीट को बंद कर दिया। लेकिन अभी आप बैठे तो एमएस एक्सेल के अंदर ही हो ना, अब एमएस एक्सेल से भी बाहर आना है आपको, तो क्या यूज करते हैं, एग्जिट। और एग्जिट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4। क्लोज की होती है कंट्रोल प्लस F4। ये जब भी पूछी गई है ना कमांड, ये दोनों शॉर्टकट की एक ही ऑप्शन में दी है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, सी से होता है क्लोज और सी से होता है कंट्रोल, सी से होता है क्लोज और सी से होता है कंट्रोल, याद हो जाएगा। क्लोज की होती है कंट्रोल प्लस F4 और एग्जिट की होती है ऑल्ट प्लस F4। ये सारी कमांड्स आपको कहां पर मिलेगी, ऑफिस बटन के अंदर, या अगर लेटेस्ट का वर्जन है तो फाइल मेन्यू में आपको ये कमांड मिलेगी। ठीक है साथियों, ध्यान रखना ये चीज, कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद कमांड आती है एक, कुछ और रह गई थी, कुछ मेन मेन कमांड्स आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपकी कमांड थी कॉपी फॉर्मेट, और एक था पेस्ट फॉर्मेट। एक थी आपकी कॉपी फॉर्मेट और एक था आपका पेस्ट फॉर्मेट। कॉपी पढ़ा था, कॉपी का मतलब जो भी आपका मैटर होगा उसे आप दूसरी जगह पर कॉपी करने के लिए, ठीक है। कॉपी है, आपने मैटर को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, अब जहां पर उसे करना है, लेकर जाना है, वहां पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। कॉपी क्या होता है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या टेक्स्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उन सभी को कॉपी कर लेगा। लेकिन कॉपी फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ओनली फॉर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, ओनली फॉर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। कैसे, एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। एक नाम लिखा है, जैसे नाम है वेद, एक सेल के अंदर मैंने नेम लिखा वेद, और एक नीचे नाम लिख दिया मैंने निशांत। एक सेल के अंदर मैंने लिखा और दूसरे सेल के अंदर लिखा मैंने अपना नेम। अब मैंने इस वेद वाले पर ना क्या करा, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, उस पर कोई फॉन्ट फेस लगाना, उसका फॉन्ट का साइज, उसे बोल्ड करना, उसका कलर चेंज करना, ये सब चीजें क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। मान लीजिए मैंने वेद का जो फॉन्ट था, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, कैलबरी होता है, और जो फॉन्ट का साइज होता है वो क्या होता है, 11 होता है, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन मैंने जो कैलबरी से फॉन्ट को चेंज कर कर मैंने फॉन्ट का जो फेस था उसे क्या रख दिया, एरियल कर दिया। फॉन्ट का जो फेस था उसे मैंने क्या कर दिया, एरियल कर दिया। फॉन्ट का साइज 11 से बढ़ाकर मैंने कर दिया 20 कर दिया। मैटर को बोल्ड कर दिया कंट्रोल प्लस बी से। मैटर के अंदर कलर भी दे दिया मैंने कुछ रेड, और एक नीचे मैंने लगा दी उसके अंडरलाइन।
अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू। क्या इससे मैटर पर कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। मैंने मैटर को एक नया लुक दे दिया। मैंने क्या किया, फॉन्ट का फेस चेंज कर दिया। कैडबरी था, एरियल के अंदर लिख दिया उसे। फॉन्ट का साइज मैंने बढ़ाकर 20 पॉइंट कर दिया। ध्यान रखना, बार बार इसलिए बोलता हूं, आपको चीजें याद हो जाती है सुनने से। जो फॉन्ट का साइज होता है वो पॉइंट के अंदर होता है, ठीक है साथियों? किस में होता है? पॉइंट में होता है। मैटर को मैंने बोल्ड भी कर दिया। मैटर पे मैंने कलर, जो ब्लैक कलर होता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, मैंने उसकी जगह कर दिया रेड कलर, और नीचे अंडरलाइन भी लगा दी, कर दिया। अब ये सारी चीजें मैंने इस सेल के अंदर लिखे नेम पर अप्लाई कर दी। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने यहां पर ये फॉर्मेटिंग की है ना, जो ये यहां पर ये सारी फॉर्मेटिंग की है, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहां से कॉपी होकर यहां पर क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? कॉपी फॉर्मेट और पेस्ट फॉर्मेट कमांड का। जब इसे मैं कॉपी करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा तो क्या होगा? कॉपी फॉर्मेट। जब ये सेम फॉर्मेटिंग को यहां पर अप्लाई करूंगा तो इसे क्या कहेंगे? पेस्ट फॉर्मेट कहेंगे। याद हो जाएगा साथियों आपको? फॉर्म इसमें क्या होगा, कॉपी अगर करता हूं तो क्या होता है कि जो ये नाम लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, वो सेम नाम यहां पर आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो नाम नहीं आना चाहिए, वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। उस सेल के अंदर जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, वही फॉर्मेटिंग इस सेल के अंदर आनी चाहिए। तो जब इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा तो क्या होगा? कॉपी। और यहां लाके करूंगा पेस्ट तो कहते हैं पेस्ट फॉर्मेट। तो कॉपी फॉर्मेट इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है तो सी, और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सॉरी वी। ध्यान रखना साथियों, ये आपने कॉपी, अगर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करूंगा तो इस मैटर की फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। यहां पर लाकर मैं अगर करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग जो थी वो यहां पर क्या हो जाएगी? पेस्ट हो जाएगी। सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सही में आपको ये चीज काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। छोटी छोटी कमांड्स है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, और पूछ लेता है कई बार घुमाकर क्वेश्चन को, ठीक है? तो आप इनको थोड़ा सीरियसली लीजिए। हमें लगता है कि हमें आती है, हम आने के चक्कर में गवा देते हैं चीजों को, ठीक है? और बैंक के एग्जाम की बात करें तो बच्चे इसको सीरियस लेते भी नहीं है। उन्हें लगता है कंप्यूटर है क्या, ये तो क्लियर कर लेंगे। लेकिन बैंक के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा कर कि बच्चा कंप्यूटर के अंदर ही कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है। बैंक के एग्जाम में कंप्यूटर की, आपको ध्यान होगा, अलग से कट ऑफ निकलती है, ठीक है? अलग से पेपर होता है। पेपर का मतलब अलग से सेक्शन होता है उसका, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, और उसके बाद कंप्यूटर का होता है। उसके आपको अलग से क्वालिफाई करना होता है, अलग से उसकी कट ऑफ निकलती है। बच्चों से ये भी क्लियर नहीं हो पाती। उनको ये बैठ जाता है वहम लेके कि ये तो हमें आता है, ये तो हम करते आ रहे हैं, ये तो हमने अपने कॉलेज लाइफ के अंदर किया है, स्कूल लाइफ में हमने किया है। लेकिन आपने जो किया वो प्रैक्टिकली किया है। एग्जामिनर आपसे थ्योरेटिकल चीजें पूछता है, ठीक है? वो आपसे कमांड्स को करवा के नहीं देखेगा आपसे कि ये मुझे कमांड करके बताइए। वो आपको शॉर्टकट की देगा, लैंग्वेज बना देगा क्वेश्चन की। आंसर एक होगा, लैंग्वेज 100 तरह की होगी। ठीक है साथियों, ध्यान रखना ये चीज। समझ आया आपको ये वाला? आज हमने पढ़ा फाइल मेन्यू के अंदर न्यू, न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन। रिपीट करिए मेरे साथ एक बार, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इससे आपका ही बेनिफिट होता है, चीजें याद रहती हैं बार बार। मैं इसीलिए आपको बार बार रिवीजन करवाता रहता हूं। तो न्यू होता है कंट्रोल प्लस एन, ओपन होता है कंट्रोल प्लस ओ। ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ होती है। सेव कंट्रोल प्लस एस, सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस, और दूसरी होती है शिफ्ट प्लस F12 होती है। थर्ड होती है, फोर्थ होती है सेव एज, उसकी शॉर्टकट की F12। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट की कंट्रोल प्लस P होती है, प्रिंट की कंट्रोल प्लस P होती है। क्लोज ऑल्ट सॉरी कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W। एग्जिट की ऑल्ट प्लस F4। कट की होती है कंट्रोल प्लस X। कॉपी होती है कंट्रोल प्लस C। पेस्ट होती है कंट्रोल प्लस V। और उसके बाद मैंने आपको बताया कॉपी फॉर्मेट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, और पेस्ट फॉर्मेट की होती है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसके बाद मैंने यहां पर कुछ लिखी है, बोल्ड की होती है कंट्रोल प्लस बी और अंडरलाइन की होती है कंट्रोल प्लस यू। याद हो जाएगा यहां तक साथियों आपको। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों, खूब मन लगा के पढ़िए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक यू।